सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। इस बार रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है, जहां एक तरफ माँ और बेटे का आमना सामना होगा तो दूसरी तरफ परिवार के कई ऐसे राज सामने आएंगे जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना बेटा करण बनने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी नंदिनी को अचानक फोन करती है और उससे कहती है कि उसे तुरंत मिलना है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब और देर तक नहीं टाले जा सकते। नंदिनी पहले तो घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर तुलसी उससे क्या बात करना चाहती है। वह जानती है कि अगर करण को इस मुलाकात के बारे में पता चल गया तो घर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन माँ की आवाज में दर्द और बेचैनी सुनकर वह मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर करण को नंदिनी का बदला हुआ व्यवहार अजीब लगने लगता है। वह महसूस करता है कि नंदिनी उससे कुछ छिपा रही है। जैसे ही वह देखता है कि नंदिनी चुपके से घर से निकल रही है, उसका शक यकीन में बदल जाता है। बिना किसी को बताए वह उसका पीछा करता है। आखिरकार वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां तुलसी और नंदिनी आमने सामने खड़ी होती हैं। यह नजारा देखते ही करण का गुस्सा फूट पड़ता है। वह नंदिनी पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिर उसने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई। फिर वह तुलसी की तरफ देखकर बेहद कड़वे शब्द बोलता है। करण कहता है, आपने इस परिवार को सिर्फ दर्द दिया है। हमारे बेटे की मौत के बाद भी आपको चैन नहीं मिला। आखिर आप हमारी जिंदगी से दूर क्यों नहीं चली जाती? मैंने भगवान से हमेशा यही प्रार्थना की है कि किसी को भी आपकी जैसी माँ कभी न मिले। करण की यह बात सुनकर तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। लेकिन वह खुद को संभालती है और करण को शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका करण उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता और वहां से चला जाता है। करण। नंदिनी रोते हुए कहती है कि वह खुद भी अपनी बेटियों को लेकर बहुत परेशान है। करण के बेहद सख्त स्वभाव की वजह से बच्चियां उससे हर बात छिपाने लगी है। घर में कोई भी खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता। तुलसी उसे समझाती है कि डर से कभी परिवार नहीं चलता। बच्चों को प्यार, भरोसा और समय देने की जरूरत होती है। अगर अभी भी परिवार एकजुट हो जाए तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। इसके बाद नंदिनी अपनी बेटियों के करीब आने की कोशिश करती है। वह उनसे खुलकर बात करती है, लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। तुलसी को पता चलता है कि सिर्फ फोन और दोस्ती का मामला नहीं है, बल्कि कोई अनजान शख्स लगातार दोनों लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास परिवार से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे वह सबके सामने लाने की धमकी दे रहा है। यह सुनते ही तुलसी समझ जाती है कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। यहीं से तुलसी एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि अब वह दूर रहकर अपने परिवार को बिखरते हुए नहीं देख सकती। इसलिए वह गौतम के साथ हमेशा के लिए घर लौटने का फैसला करती है। उनकी एंट्री पूरे परिवार को चौंका देती है। जहां कुछ लोग उनकी वापसी से खुश होते हैं, वहीं करण का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह साफ कह देता है कि इस घर में या तो तुलसी रहेंगी या फिर वह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिरी दृश्य में एक रहस्यमय लिफाफा तुलसी के हाथ लगता है। जैसे ही वह उसे खोलती है, उसमें मौजूद तस्वीरें और दस्तावेज देखकर उनके होश उड़ जाते हैं।
उन कागजात से इशारा मिलता है कि परिवार के सबसे बड़े हादसे के पीछे असली गुनहगार कोई और है, और जिस इंसान को अब तक दोषी माना जा रहा था, वह शायद पूरी तरह बेगुनाह है। तुलसी यह सच जानकर स्तब्ध रह जाती है और फैसला करती है कि अब वह किसी भी कीमत पर असली साजिश का पर्दाफाश करेंगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या करण को अपनी गलती का एहसास होगा। क्या तुलसी परिवार को फिर से एकजुट कर पाएंगी? आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो बेटियों को ब्लैकमेल कर रहा है? और क्या उस लिफाफे में छिपा सच पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा? आने वाले एपिसोड में भावनाओं, टकराव, सस्पेंस और चौंका देने वाले खुलासों की ऐसी बरसात होने वाली है जिसे देखकर दर्शक अपनी नजरें स्क्रीन से हटा नहीं पाएंगे।